नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन क्रिएट होता है और वो उस कनेक्शन के थ्रू अपने डेटा पैकेट्स को या कोई और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसमें डेटा को सेंड और रिसीव करने से पहले कनेक्शन को क्रिएट किया जाता है। तो TCP जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच एंड टू एंड कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। इस कनेक्शन को हम डेटा को सेंड और रिसीव करने से पहले क्रिएट करते हैं। TCP कनेक्शन एक रिलायबल कनेक्शन है। इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड UDP यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल से स्लो होती है, पर ये जो प्रोटोकॉल है वो गारंटी देता है कि जो डेटा या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमने सेंड किया है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। पर UDP के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें ना तो पैकेट के पहुंचने की कोई गारंटी होती है और ना ही वो पैकेट को रीट्रांसमिट करता है। तो TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए 3-वे हैंडशेक टेक्निक का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है। तो क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता है। 3-वे हैंडशेक मेथड से पहले क्लाइंट और सर्वर दोनों ही क्लोज्ड स्टेट में होते हैं। तो इस मेथड में हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है SYN यानी कि सिंक्रोनाइजेशन। फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, तो क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेगमेंट सेंड करता है जिसमें क्लाइंट सर्वर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही एडवर्टाइज कर देता है कि मेरी विंडो का साइज इतना है और मैक्सिमम सेगमेंट साइज इतना है। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम आगे डिटेल में जानेंगे। रिक्वेस्ट सेगमेंट में एम्प्टी पेलोड के साथ TCP हेडर शामिल है। TCP हेडर को भी हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से समझेंगे। तो जब क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेगमेंट भेजता है तो क्लाइंट सर्वर के रिस्पांस का वेट करता है। अब जैसे यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है। क्लाइंट जो है वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेगमेंट भेजता है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट सेगमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो है इनिशियल सीक्वेंस नंबर, सिंक्रोनाइजेशन बिट सेट टू 1, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, रिसीविंग विंडो साइज। अब फर्दर इनमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट है इनिशियल सीक्वेंस नंबर। इसमें क्लाइंट सर्वर को एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर सेंड करता है। ये एक सीक्वेंस नंबर फील्ड है। ये एक रैंडमली सिलेक्ट की गई 32 बिट वैल्यू है। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन बिट सेट टू 1। क्लाइंट सिंक्रोनाइजेशन बिट को 1 पर सेट कर देता है जो कि सर्वर को इंडिकेट करता है इस सेगमेंट में क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाने वाला इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है। ये सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्लाइंट सर्वर को मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी सेंड करता है। ये लार्जेस्ट डेटा चंक के साइज को तय करता है जो क्लाइंट सर्वर से सेंड और रिसीव कर सकता है और ये ऑप्शन फील्ड में आता है। एंड लास्ट इज रिसीविंग विंडो साइज। क्लाइंट सर्वर को अपना रिसीविंग विंडो साइज सेंड करता है। वो बताता है कि मेरी विंडो का साइज इतने बाइट का है और मैं इतने डेटा को रिसीव कर सकता हूँ। ये डेटा की लिमिट को तय करता है और ये विंडो साइज फील्ड में आता है। देन सेकंड स्टेप इज सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट सेगमेंट, सर्वर क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट सेगमेंट का रिप्लाई भेजता है। सर्वर क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि उसने क्लाइंट के पैरामीटर्स को रिसीव कर लिया है।
अब इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे टू वे हैंडशेक मेथड का यूज हो रहा है। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है। क्लाइंट जो है वो सर्वर को कनेक्शन क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट सेगमेंट सेंड करता है, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, और सर्वर क्लाइंट के इस रिक्वेस्ट सेगमेंट का रिप्लाई भेजता है और साथ में वो अपनी भी इंफॉर्मेशन के बारे में क्लाइंट को बताता है। तो इसे हम टू वे हैंडशेक मेथड बोलते हैं। तो अब सर्वर की ओर से रिप्लाई सेगमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है उसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इनिशियल सीक्वेंस नंबर, देन सिंक्रोनाइजेशन बिट सेट टू 1, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, रिसीविंग विंडो साइज, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट बिट सेट टू 1। अब अगेन फर्दर इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट है इनिशियल सीक्वेंस नंबर। इसमें सर्वर क्लाइंट को इनिशियल सीक्वेंस नंबर सेंड करता है जो कि सीक्वेंस नंबर फील्ड में आता है। ये भी रैंडमली 32 बिट वैल्यू को सिलेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन बिट सेट टू 1। सर्वर सिंक्रोनाइजेशन बिट को 1 पर सेट करता है जो कि क्लाइंट को इंडिकेट करता है। इस सेगमेंट में सर्वर के द्वारा यूज किया जाने वाला इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है। ये सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए भेजा जाता है। पहले जो हमने इंफॉर्मेशन को स्टडी किया वो क्लाइंट साइड की तरफ से थी। अब जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो सर्वर साइड की तरफ से है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेगमेंट साइज। इसमें सर्वर क्लाइंट को मैक्सिमम सेगमेंट साइज सेंड करता है। ये लार्जेस्ट डेटा चंक का साइज तय करता है जो सर्वर क्लाइंट से सेंड और रिसीव कर सकता है, और ये ऑप्शन फील्ड में आता है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर। सर्वर इनिशियल सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट के रूप में x+1 करता है, यानी कि पहले वाली एक्नॉलेजमेंट से 1 इंक्रीमेंट करता है। ये नेक्स्ट डेटा बाइट के सीक्वेंस नंबर को निर्धारित करता है जो सर्वर क्लाइंट से रिसीव करने की एक्सपेक्ट करता है। एंड देन नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट बिट सेट टू 1। सर्वर एक्नॉलेजमेंट बिट को 1 पर सेट करता है। ये क्लाइंट को इंडिकेट करता है कि करंट सेगमेंट में एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड वैलिड है। एंड लास्ट स्टेप इज एक्नॉलेजमेंट। रिप्लाई सेगमेंट को रिसीव करने के बाद क्लाइंट सर्वर की रिस्पांस को एक्सेप्ट करता है। तो इस डायग्राम में 3 वे हैंडशेक टेक्निक का यूज किया गया है, जिसमें क्लाइंट सर्वर को एक प्योर एक्नॉलेजमेंट भेजकर सर्वर को स्वीकार करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम 3 वे हैंडशेक टेक्निक बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।